सभी बच्चों को नमस्कार। बेटा आज हम लोग इतिहास का पाठ नंबर दूसरा जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और यह जो इतिहास है ये 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में जितने भी नए राजवंश हुए हैं उनके बारे में ये जो है इस किताब में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 500 वर्ष का इतिहास पढ़ेंगे जिसमें नए नए जो मुख्य राजवंश इनमें आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने एक विशेष ध्यान ये देना है कि यहाँ पर एक शब्द आएगा वो है सामंत। तो कुछ लोग जो थे, कुछ जो लोग हैं वो सामंतों से राजा बने हैं। तो सामंत का मतलब होता है वे बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार जिन्हें राजा सामंतों की जिनको मान्यता दी थी। और ये वे लोग थे जो राजा के लिए उपहार लेकर आते थे और उनके राजा के दरबार में हाजिरी लगाते थे और राजा के लिए सैनिक सहायता प्रदान करते थे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर जो हमारे पास कुछ एक जो मुख्य राजवंश मैं आपको साथ में बताता भी चलूंगा, ये राजवंश जो थे ये सामंतों से बने हैं। अब हम इस चैप्टर नंबर 2 में हम मुख्य 9 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 1 पर है राष्ट्रकूट, जिसमें जिसकी जो स्थापना की थी वो थी प्रधान दंती दुर्ग ने की थी, जिन्होंने अपने जो चालुक्यों के अधीन थे, इन्होंने चालुक्यों को हराकर जो था वो एक नए राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी सामंतों से शासक बने थे। नंबर 2 है कंदम्ब, म्यूर, शर्मण और गुज्जर प्रतिहार। ये भी उद्यमी परिवारों के लोग थे। ये भी ब्राह्मण थे जिन्होंने अपना ब्राह्मण जाति का काम त्याग कर जो राजवंश जिन्होंने ग्रहण किया था। और उनमें जो गुर्जर प्रतिहारों में जो नागभट्ट ने जो थी वो इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पर राष्ट्रकूटों के बारे में एक बात आपको मैं बताना भूल गया कि राष्ट्रकूटों में दंती दुर्ग ने जो था वो एक हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था, जिसका ये मतलब होता है कि अगर कोई क्षत्रियों के परिवार में अगर कोई व्यक्ति पैदा नहीं भी हुआ है और अगर वो हिरण्य गर्भ नामक अगर वो अनुष्ठान करेगा तो वो क्षत्रिय बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आपके लिए प्रश्न भी आएगा कि ये राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने थे। तो इन्होंने अपने जो जिनके अधीन इन्होंने अपने राजाओं को, जो चालुक्यों को इन्होंने हराकर जो था वो इन्होंने एक नए वंश की स्थापना की थी, वो राष्ट्रकूट की स्थापना की थी। इनके राष्ट्रकूटों का अधीन जो क्षेत्र जो था वो था दक्षिण भारत का कुछ एक भाग था। और गुर्जर प्रतिहारों का जो था इन्होंने राज किया है आपका जो है वो उत्तरी मैदान के इलाके में इन्होंने राज किया है। लगभग कर्नाटक और इसमें राजस्थान भी इसमें मुख्यतः आते हैं। नंबर 3 है चोल वंश। चोल वंशों में जो सबसे शक्तिशाली जो राजा हुआ वो हुआ, इसकी स्थापना की थी विजयालय ने। और आगे राज इसका बेटे का नाम प्रथम हुआ और राजेंद्र प्रथम इस वंश के, चोल वंश के मुख्य शक्तिशाली राजा हुए। और इन्होंने ये भी पल्लवों के सामंत थे। ठीक है बच्चे, किसके थे? पल्लवों के सामंत थे और तमिलनाडु में इन्होंने राज किया था। ठीक है, और इन्होंने लगभग 400 से, चोल वंश में लगभग 400 से अधिक कर लगाए थे। ठीक है बेटे, अगला है चौथा है आपके पास पाल वंश। तो आप अपने मैप में भी देख सकते हैं कि इन्होंने पूर्वी भारत पर इन्होंने राज किया था। ठीक है बेटा, नंबर 5वां था, ये भारत के शासक नहीं है पर इन्होंने, ये 2 शासक ऐसे हैं जो अफगानिस्तान से संबंध रखते हैं। एक का नाम है महमूद गजनी, दूसरे का नाम है मोहम्मद गौरी। ये दोनों मुस्लिम शासक थे। महमूद गजनी का मुख्य उद्देश्य यह हर साल ये भारत पर आक्रमण करता था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के मंदिरों को लूटना, यहाँ की धन संपदा को लूटना। और मोहम्मद गौरी का भारत में आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ये सिर्फ भारत में इस्लाम धर्म को फैलाना चाहता था। ठीक है बेटा, तो 2 ये हो गए। आपके पास कितने हो गए? 5 और 6 हो गए। ठीक है,
आपके पास सातवां आपके पास आता है चहामन आता है। चहामन जो था इन्होंने ये पृथ्वी राज तृतीय जो था उनमें चहामन जिनको हम चौहान भी बोलते हैं, उनमें सबसे सबसे जो शक्तिशाली राजा हुआ उसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, इन्होंने दिल्ली और अजमेर में इन्होंने शासन किया था और इनका जो शासन का समय रहा था 1168 से लेकर 1152 तक। ठीक है, 52 तक रहा था इनका, बानवे बानवे 1192 तक रहा था। ठीक है, अगला जो वंश एक और आया छोटा मोटा राजवंश, उसका नाम था गढ़वाल। इन्होंने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर इन्होंने राज किया था। और जो अंतिम जो और लास्ट जो है वो है पल्लव राजा। इन्होंने कांचीपुरम जो था वो यहाँ पर ये राज किया करते थे। ठीक है बच्चे, तो आपके इस ऑडियो में मुख्यतः जितने भी जो मुख्य राजा हुए और राजवंश हुए, इसमें आपका राष्ट्रकूट, कदम श्रवण, गुर्जर प्रतिहार और चोल जो थे ये सामंतों से, ये समझो कि ये सामंती परिवारों से उनको अपने जो अधीन, जिनके अधीन ये काम करते थे उन राजाओं को हराकर जो थे ये खुद ये शासक बने थे। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जो समझ आ गई होगी, और इसको अपना अगर समझ नहीं आएगी तो आपने इसको एक बार फिर से ध्यान से सुनना है और मुख्य राजवंशों के बारे में आपको जरूर पता लगेगा। और दूसरी वीडियो में इसका जो बाकी का पार्ट आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ और नए नए वीडियो में मिलती रहें। थैंक यू सो मच। बट घर में रहिए, सेफ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।